अफशा, मुस्कान एक मुसलमान लड़की, कल से सरहद के दोनों तरफ उसको बहादुरी की एक अलामत बना के पेश किया जा रहा है, रेजिस्टेंस की अलामत। बिल्कुल। वो अपनी स्कूटी पे अपने तालीमी इदारे गई, वहाँ पे एक मॉब जो है, मॉब की सूरत हाल बन गई थी और वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था और इस लड़की ने बड़ी बहादुरी से उन स्टूडेंट्स के सामने खड़े होके नारा तकबीर बुलंद किया। जबकि हमें पता है कि ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो सकती थी। हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मॉब लिंचिंग के क्या नतीजे सामने आ चुके हैं। मॉब लिंचिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो मशाल खान का नाम हम कभी भी नहीं भूल सकते, जो उस स्टूडेंट के साथ हुआ। जहाँ तक बहादुरी की बात है, वो रुकी नहीं, वो फिर भी अपने कैंपस की जानिब वो लड़की चलती रही। उसकी करेज और जिस तरह से उसने रेजिस्ट किया है, डरने से इनकार किया है, ये वाकई काबिल सताइश है। ये वाक़या कर्नाटका में पेश आया है, जहाँ पर आबादी का 12% हिस्सा मुस्लिम है। अब और जो वहाँ पर सूरत हाल बन रही है इस स्टेट में, जिस तरह से कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं और जिस तरह से वो हिजाब के हवाले से बैन है, ये एक सिचुएशन बन गई है सरकारी स्कूलों में। हाँ, ये वाली बात, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का मामला मैं समझ रही थी सिर्फ पाकिस्तान च हुंदा है, उधर भी यही है कि सरकारी स्कूलों नूं हांकना है, अपनी मर्जी दे नाल चलाना है। मैनेजमेंट ये चाहती है, ये नहीं चाहती है। इधरले पासे मखलूत तालीम होनी चाहिए है, नहीं होनी चाहिए हैगी, हिजाब पवाना है, नहीं पवाना हैगा। ये सब कुछ आपके जो सरकारी स्कूल हैं उनके हवाले से ये बात होती है। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कोई मामला होता नहीं। स्कूल्स कह रही हूँ, दरसगाहें, वहाँ पर ऐसा कोई मामला होता ही नहीं है। शायद वही बात है कि ये इकोनॉमिक कंडीशंस का हवाला है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर पॉलिसीज़ इख्तियार की जाती हैं, या क्या? ये पर पाकिस्तान में उसकी बहादुरी को हाईजैक किया गया, अपने मानी पहनाए गए, डबल स्टैंडर्ड्स का दफ्तर खुल गया। ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि इस तरफ तो माइनॉरिटीज़ बिल्कुल महफूज हैं। कुछ ऐसा ही था। आप डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, देखें मुझे तो फिंगर टिप्स के मेरी उंगलियां मुक गई और याद कर दें, फिर मैं लिख लिया। दोहरे म्यारात की आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ की सूरत हाल पर बात करूँ, यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं जो अपनी स्कूटी के ऊपर इस तरह से दरसगाहों में जाएं और रास्ते में उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ओए आवाज़ें ना लगें, तस्वीरें वीडियोस ना बने उनकी। कितनी लड़कियां हैं, और अगर वो पलट के जवाब दे दे तो फिर जो जो अलकाबात से नवाजा जाता है उसको दरसगाह तक छोड़कर आया जाता है, उसका पीछा करके। स्कूटी की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर एक वर्किंग वुमेन या इवन कोई घरेलू खातून भी अगर वो गाड़ी चला रही है, ड्राइविंग सीट पर कोई औरत बैठी हुई है और दूसरी गाड़ी जो सड़क पर जा रही है उसमें कोई मर्द है, वो इसको अपनी हद तक समझ लेता है कि अरे ये मेरे से आगे कैसे जा रही है। ओवरटेक करके आगे जाकर इंडिकेटर दिया जाता है कि मैं आगे आ गया। मतलब ये तो आपके हालात हैं दोहरे म्यारात का। अगर मैं मज़ीद आगे बात करूं, मैं कल काशिफ, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन, मैं परेशान हुई हूँ कल। ये जिस तरह से ट्विटर पाकिस्तान पर मैंने मर्द हजरात को कल देखा है, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये यही पाए जाते हैं? आपको दोबारा नजर आएंगे औरत मार्च पे, आप वेट करें। मतलब इतना सुकून है इस मुल्क में ख़वातीन के लिए। फिर ये जो दफातर में, दरसगाहों में, राह चलते हुए बाज़ारों में, मार्केट्स में, गलियों में जो लड़कियां, जो ख़वातीन हिरासां होती हैं हर सतह पर, फिर उन्हें कौन सी मखलूक तंग कर रही है, मुझे तो ये समझने की कोशिश करनी पड़ रही थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें, आपकी फ़ीमेल स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रही हैं कि जो कैंपस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो वाक़यात सामने आते हैं, उन्हीं के असातिज़ा जो पढ़ाने वाले हैं वो किस तरह से उनको हिरासा कर देते हैं। और अगर कोई औरत, कोई लड़की हिम्मत करके सामने आ जाए और बताए कि ये वाले साहब मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के लिए या पास करने के लिए कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हैं या इन्होंने कुछ ऐसा किया, तो क्या किया जाता है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बजाय इसके कि उस लड़की को सुने, वो एक कमेटी तश्कील देता है और उस कमेटी में उसी साहब के यार दोस्त बैठ जाते हैं और वही फैसला कर रहे होते हैं कि ये
इल्ज़ाम सच है या झूठ है? ये तो बात की ना आपने हैरेसमेंट की तालीमी इदारों में, और जो डबल स्टैंडर्ड्स आपको नज़र आए उस पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि 12, 13, 14 साल की मसीही लड़की को, हिंदू लड़की को, ज़्यादातर तो हिंदू लड़कियां होती हैं, उनको उठाया गया, अगवा किया गया, वो जबरन उनकी मज़हब भी तब्दील करवाया गया और उनको उनके माँ बाप को नहीं दिया गया। वो लड़की उन लड़कियों के हवाले से भी हमारे दिलों में कंपैशन होना चाहिए, कोई सिंपैथी होनी चाहिए। सिर्फ फोर्स्ड कन्वर्जन पर नहीं, अभी चंद दिन पहले एक खबर सरफेस हुई, उसको कितनी कवरेज मिली, कब्रों को मस्मार कर दिया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। अगर आप अकलियत मानते हैं, उनको अकलियत कहते हैं, तो उन्होंने कब्रां तो छड़ दो। इबादत गाहों पर हमले कभी जला रहे हैं, कभी मस्मार कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कहना है, और अपने मुल्क में आपने लिबरल और सेकुलर इन दो अल्फाज को बतौर गाली और ताना इस्तेमाल करना है, किसी के लिए किसी की मतलब के तज़ीक करनी हो, या तो लिबरल है या तो सेकुलर है ये। लेकिन जब इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो कहा जाता है उनको शर्म, अरे तुम लोग तो सेकुलर हो, उनको शर्म दिलवाई जा रही होती है, आप क्या कर रहे हैं। चलें ये भी बातें छोड़ दें। अभी ये सियालकोट में श्रीलंकन एक साहब को आपने मॉब लिंचिंग का निशाना बना दिया, फिर आप कहते हैं, आपका अपना सदर मुमलिकत कह रहा है ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। मतलब उनकी दफ़ा आपके मियारात और हैं, अपनी दफ़ा अपने घर में कुछ हो रहा है, और फिर कहते हैं इधर की बात ही ना करो, सिर्फ उनको कंडेम करो। क्यों? और एक बात और, मुस्कान हम सबको अच्छी लग रही है क्योंकि उसने डरने से इनकार किया, उसने कहा कि मेरी मर्जी। अभी ये 8 मार्च को औरत मार्च आ रहा है, ये जितने हमारी साइड के हजरात को लग रहा है कि लड़की ने बहादुरी दिखाई है, उसने इनकार किया है, उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने। जैसे मलाला ने कहा कि आप मोर और लेस में किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं ख़वातीन की लिबास के हवाले से। तो ये औरत मार्च में कितने मर्द इनमें से शरीक होंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और औरत मार्च वाली कोट अनकोट आंटियाँ और वो बैरूनी एजेंडे पर आने वाली ये ख़वातीन, इनका कितना साथ दिया जाएगा? वो तो आप की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वीडियो के नीचे भी ऐसे ही कमेंट्स आएंगे कि देखें, एक तरफ तो पूरी नेशन सपोर्ट कर रही है रेजिस्टेंस के सिंबल को, और आप लोग जो है ना फंडेड आपका और हिंदू वता के प्रमोटर और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन इस अगरचे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये मकसद नहीं है। वाक़तन हिंदुस्तान में मोदी फैशिस्ट सरकार तमाम अक़लियतों के साथ इंक्लूडिंग मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक कर रही है। उस लड़की ने जुर्रत का मुजाहरा किया, डरने से उसने इनकार किया। नहीं मतलब काशिफ साहब, उधर अगर फैशिस्ट और पॉपुलिस्ट रजीम है तो इधर भी तो यही है, ऐ कुछ हुंदा है पॉपुलिस्ट फैशिस्ट रजीम दे अंदर लग के जो दोवें पासे हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं, 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस क्लैरिफिकेशन के साथ, एक मरतबा फिर दोहराते हुए कि हम मुस्कान की जुर्रत को बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक ऐसा काम है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जब हम इस तमाम मामले को रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ मिलाते हैं तो हम उस जिंगोज़म की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उस पॉपुलिस्ट फैशिस्ट नैरेटिव पर साथ कर रहे होते हैं, सर्टिफाई कर रहे होते हैं, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हाँ हम चीज़ों को ऐसे मानते हैं जो बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई करके उनको इंटरप्रेट किया जाता है कि एक हिंदुस्तान है, उसमें एक मुसलमान कौम है, दूसरी हिंदू कौम है, और वो दोनों आमने सामने, इन दोनों की लड़ाई के बाद जो जीतेगा, जो हारेगा, और वगैरह वगैरह। और कल हम ये लड़ाई इसलिए जीत गए कि एक मुसलमान। ऐसा नहीं है, इतनी सिंपल आइडेंटिटीज़ नहीं है। लोग मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं, लोग मुख्तलिफ, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कर्नाटका के अंदर इस लड़की ने बोल दिया, हो सकता है कि बंगाल का कोई लोअर कास्ट मुसलमान ये जुर्रत ना कर पाए। हम वो वीडियोस देखते रहते हैं जब एक किसी गरीब से लोअर कास्ट जो मुसलमान को, ठीक है, कॉलर से पकड़ा होता है, गरिबान से पकड़ा होता है, और उसको थप्पड़ लगा रहे होते हैं, कहते हैं कि बोलो नारा लगाओ जय श्री राम का, तो वो लगाता है। और बेचारा लगाता है क्योंकि फाइनेंशियली उसको स्टेट ने वो सिक्योरिटी नहीं दी। स्टेट क्या, वो पूरी निजाम ने
नहीं अफशा, वो कास्ट सिस्टम जिसका निशाना पिछले 4000 सालों से वो शख्स है, वो मुसलमान हुआ तो भी वो उन्हीं हालात में है, और वो क्रिश्चियन हुआ तो भी वो उन्हीं हालात के अंदर है। और 1% के करीब है इस वक्त एलीट जो मुसलमानों की आबादी, 1-2% के। जो हम 20 करोड़ की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत है कि उसमें ज़्यादातर वही दलित्स हैं, वही लोअर कास्ट मुसलमान हैं, जिनके साथ मुसलमान भी वही सलूक करते हैं जो उनके साथ हिंदू सलूक करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसी बाइनरी नहीं बन रही है। ये सिर्फ मजहब की बात नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि अंबेडकर साहब ने जिन्ना साहब को ये कहा कि आप 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम दलित जितने भी लोअर कास्ट लोग हैं जिनको लोग हिंदू कहते हैं, हम मुसलमान होने को भी तैयार हैं, हम आपके साथ मिलने को भी तैयार हैं। उनके साथ बात यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक फैसला हो गया आपशा 1940 की करीब मैं बात कर रहा हूँ, बम्बे में उन लोगों की मुलाकात हुई, तो यहाँ पर नतीजा ये पहुँच चुका था कि दलिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनेगा, 6-7 रियासतें बनेंगी हिंदुस्तान में, उसमें से एक दलिस्तान भी होगा। और वो तमाम लोग कन्वर्ट होने के लिए तैयार थे। और ख़ुद अम्बेडकर साहब बाद में बुद्ध हो गए जब उनको इनकार हुआ जिन्ना साहब की तरफ से। तो आप वो पूरी क्लास स्ट्रगल, कास्ट स्ट्रगल, जिसके अंदर वहाँ का मुसलमान भी निशाने पर है, वहाँ का हिंदू भी निशाने पर है, वहाँ का क्रिश्चियन भी निशाने पर है, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो बाइनरी रियासत ने बनाई, हिंदुस्तानी रियासत ने, मोदी ने बनाई, जो रियासती बाइनरी हम लोगों ने एक्सेप्ट की, उसके ऊपर अमल करके, उसके ऊपर हम देख के चीज़ों को जज कर रहे हैं। एक तो मेरा सवाल यह है कि क्या हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है? आई थिंक है। चीज़ों को ज़रा और नज़र से भी देखना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अंदर रिलीजियस आइडेंटिटी की हमने बात की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है। अवैसी साहब जैसा बंदा उनका जो है लीडर है, जो बहुत ही रिग्रेसिव अप्रोच रखता है, और उस रिग्रेसिव अप्रोच का सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो वहाँ की ख़वातीन है। ख़वातीन के हकूक़ को जिस तरीके से अवैसी साहब या उस तरह के वो लोग जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो निगलेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल दुनिया में कहीं मिलती होगी। लेकिन उसके बावजूद हम अगर ये कहें कि अवैसी साहब ठीक हैं क्योंकि वो मोदी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मोदी को तकरीरों में वो खड़ा हो गया, वो कहते हैं ना कि मोदी और ये और वो, ठीक है ना, डैश डैश, तो क्या इसका मतलब ये कि वो भी रेजिस्टेंस का इस्तेआरा है? और वो जो रिग्रेसिव जिस अप्रोच के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, वो दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल है वो दुरुस्त नहीं है। या फिर सिर्फ असी सोशल मीडिया ट्रेंड्स ही बनावांगे ते तालियां बजाते रहांगे, कदी उधर वाले कदी इधर वाले।